साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। इनका जन्म वाराणसी के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके पिता मुंशी अजायब लाल तथा माता आनंदी देवी थी। इन्हें प्रेमचंद के नाम से जाना गया। इनका मूल नाम धनपत राय था। ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। इन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए इन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनकी अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी के उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युग कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कवि रहे, महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे, महत्वपूर्ण निबंधकार रहे और इनकी रचनाएं सामाजिकता को प्रदर्शित करती थी। उस समय के परिप्रेक्ष्य की समस्याओं को प्रदर्शित करती थी। कफन तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रही, जिसके माध्यम से इन्होंने गरीबी और उसकी जहालत को सबको प्रदर्शित करने का काम किया। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुई। हम उनको सत सत नमन करते हैं। उनकी रचनाओं के माध्यम से समाज में आज भी सेवा सदन जैसे उपन्यास हमें प्रेरणा देते रहे हैं। आज भी उनका प्रासंगिकता बनी हुई है, उनकी रचनाओं की, उनके विचारों की। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आगे भी हम अन्य व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।